हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। आज हम सीखेंगे फंक्शंस के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम ये सीख चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं। बट आज फिर से एक और एग्जांपल लेकर हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं एंड देन हम उसके प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट में जाएंगे। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं शॉप का, बुटीक का। एक बुटीक है, बुटीक क्या करते हैं, हमें ड्रेसेस सिल के देते हैं। हम बुटीक के पास कपड़ा लेकर गए अपना, उसको हमने कपड़ा दिया, हमने बोला हमें ड्रेस सिल के दो, उसने हमें ड्रेस सिल के दे दी। वाओ, सो सिंपल, यही होता है। अब कुछ बुटीक्स होते हैं जिनको कि हम कपड़ा नहीं देते, या फिर बुटीक छोड़ो, नॉर्मल कोई जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर के पास हम गए, हमने बोला हमें बिस्किट चाहिए, उसने हमें बिस्किट दे दिया। इस तरीके से अलग अलग टाइप की शॉप्स होती है। तो ये होगी इनकी फंक्शनैलिटी कि आप इनके पास कुछ इनपुट लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। जैसे कि बुटीक में कपड़ा लिया एंड देन ड्रेस दी, कुछ ऐसे नहीं है, आप डायरेक्टली जाएंगे और उनसे कुछ लेकर आ जाएंगे। इस तरीके से प्रोग्रामिंग में भी फंक्शंस होते हैं। अब क्या है, आपको जब भी कपड़ा सिलवाना है, आपको जब भी ड्रेस सिलवानी है, आप बुटीक के पास जाएंगे, वो आपको ड्रेस स्टिच करके दे देंगे। आपको ये तो नहीं करना होता कि आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबल चीजें हैं, मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं, तो रीयूजेबल है। वैसे ही हमारे फंक्शंस होते हैं। हम क्या करते हैं, अपने फंक्शंस के पास जाते हैं, इनपुट ऑप्शनल है, हम इनपुट लेकर जाते हैं, विच इज दिस, यहाँ पे ये इनपुट था हमारा, एंड हमें वो कुछ आउटपुट दे देता है। इस तरीके से हमारे फंक्शंस काम करते हैं एंड ये भी रीयूजेबल होते हैं। हम एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत है। ओके, एंड अब देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस, जैसे हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते थे, वैसे हमें फंक्शंस को भी करना होता है। अब मान लीजिए हमें एक फंक्शन लिखना है, हमें अपने प्रोग्राम में बार बार मैक्स निकालना पड़ता है, तो मैक्स के लिए हमने कहा कि फंक्शन ही लिख देते हैं। अब ये क्या करेगा, दो वैल्यूज लेगा एंड उनमें से मैक्स निकाल के दे देगा, और दो वैल्यूज में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, एंड ये इंटीजर टाइप की वैल्यूज लेगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो आउटपुट टाइप देते हैं हम, देन फंक्शन का नेम होता है, एंड देन ब्रैकेट्स में आता है इनपुट्स। अब जैसे हमें मैक्स निकालना था, इंटीजर टाइप की वैल्यूज लेगा एंड रिटर्न भी इंटीजर करेगा। फिर तो ये हो गया इसका आउटपुट टाइप, ये किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, विच इज इंटीजर। मैंने इसको नेम दे दिया मैक्स, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। फंक्शन नेम के कंस्ट्रेंट्स भी वही हैं जो वेरिएबल नेम के कंस्ट्रेंट्स थे, कि ये अंडरस्कोर के अलावा और कोई एक्स्ट्रा सिंबल नहीं ले सकता। नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्टार्ट या तो अंडरस्कोर से होगा या फिर अल्फाबेट से होगा। ओके, एंड देन अंदर आएंगे इनपुट्स, ऑप्शनल है बट आप दे सकते हैं। जैसे अब हमें इसमें क्या करना है, दो वैल्यूज देनी है एंड उन दोनों वैल्यूज में से मैक्सिमम देना है। तो हमने दो वैल्यूज इनपुट ले ली, ये दोनों वैल्यूज भी हमारी इंटीजर टाइप की है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया मैक्स नाम का, मैक्सिमम नाम का। हमने अब फंक्शन को मैक्स नेम दे दिया है, तो हम वेरिएबल मैक्स नेम का यूज नहीं कर सकते। फंक्शन नेम वेरिएबल नेम सेम नहीं हो सकते, एरर थ्रो करेगा। इफ a greater than b, then maximum equals to a, else। इस तरीके से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। अब इसने हमें इनपुट दिया, हमने उससे मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। अब हमें यूजर को वापस से रिटर्न करनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके लिए होता है रिटर्न वेरिएबल, रिटर्न कीवर्ड यूज। रिटर्न क्या करता है, ये आउटपुट भेजेगा, सेमीकोलन मत भूलना। अब हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम। ये फंक्शन क्या कर रहा है, दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को इनपुट ले रहा है एंड देन इंटीजर टाइप की वैल्यू को आउटपुट दे रहा है। वो हम यही चीज देख के बता सकते हैं।
अंदर क्या कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू लिया और निकाला, डन, मैक्सिमम निकाला इन दोनों वेरिएबल्स में से एंड देन उसको रिटर्न कर दिया। अब हमें जहां भी ये फंक्शन यूज करना है, हमें जहां भी मैक्सिमम निकालना है, हम वो ये फंक्शन कॉल करेंगे एंड देन ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ये कैसे करेंगे, हमारे मेन के अंदर दो वैल्यूज दी a, b, यूजर से सी इन करवा लिया। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, फंक्शन का नेम लिखो, इसके अंदर जो भी वैल्यूज आपको भेजनी है वो भेजो, एंड अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो उसको आप किस में कैच करोगे, वो वैल्यू जो रिटर्न की वो हमें कैच भी तो करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो। तो हमने यहाँ पे सी भी ले लिया, सी इक्वल्स टू मैक्स a, b। ये क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल करेगा, a एंड b वैल्यूज भेजेगा एंड देन ये जो हमें रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू आ जाएगी हमारी सी के अंदर, फिर अब हम उसे प्रिंट कर देंगे। इस तरीके से हमने प्रिंट कर दिया। एक और चीज देखने की है, यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम दोनों को सेम दिए, ऐसा जरूरी नहीं होता, ऑप्शनल है। यहाँ एन एंड एम, एन ए एम बी ये भी कर सकते थे। इन दोनों का वेरिएबल नेम्स का कोई लिंक नहीं है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, अलग अलग फंक्शंस में वो बने हैं। ये एन ए और एम बी, मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स के बाद हम इन वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते। वैसे ये इंट ए और इंट बी ये वाले वेरिएबल ये बिल्कुल अलग है, इन दोनों का मेमोरी स्पेस अलग है, मेमोरी में अलग अलग जगह बने हैं। ये वेरिएबल्स इसके बाहर यूज नहीं हो सकते, इसके बाहर उसको नहीं पता कंप्यूटर को कि वेरिएबल्स एग्जिस्ट भी करते हैं। तो ये चीज में ऐसा ऑप्शनल रहेगा, हमेशा याद रखना ये चीज। बाकी हम जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंड अब इसको हम प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट में देख लेते हैं, इसको कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमें फंक्शन बनाना है, तो मैक्स इसको हम अलग ही वैल्यू का नेम रखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके अंदर हमने क्या इंट मैक्सिमम में कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है हमें। इफ ए ग्रेटर देन मैक्सिमम, सॉरी बी मैक्सिमम इक्वल्स टू ए, maximum equals to b, return maximum। int a, हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम्स अलग किए और यहाँ पे ए भी लिख लिया, तो ये हमें एरर देगा ऑब्वियसली। यहाँ पे एक बार ए रहने देते हैं, हम देखते हैं कि किस टाइप की एरर देगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एरर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको इंटेंशनली ए छोड़ते हैं एंड विल सी एट द लुक एट द एरर। ओके, int a, b scene a, b and c equals to max of a, b, c out maximum is c। अब इसको रन करके देखते हैं एंड ऑब्वियसली एरर देने वाला है हमें। ओके, a was not declared in this scope, मैंने आपको बताया था जहां जिस स्कोप में आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वहीं यूज कर सकते हैं। a को हमने डिक्लेयर किया है यहाँ, हम उसको इन्हीं ब्रैकेट्स में यूज कर सकते हैं। यहाँ डिक्लेयर किया है तो हम इसी ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकते हैं इसको, इसके बाहर यूज नहीं कर सकते, ये अलग फंक्शन है, हम यहाँ पे a को यूज नहीं कर सकते। तो लेट्स मेक इट n। मैक्सिमम इज 5। सिंपल था, ट्राई करना। फंक्शन आपके लिए भी नया कंसेप्ट है इसलिए मैंने एकदम सिंपल सा करवाया है।
आप खुद से कोई भी प्रोग्राम ऑफ फंक्शंस वे में लिखकर देखना, जितने भी प्रोग्राम्स आज तक किए हैं कुछ एक दो उनमें से उठाना एंड फंक्शंस में करना, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस होगी, समझ आएगा। नेक्स्ट टाइम से हम कुछ और चीजें देखेंगे फंक्शंस के अंदर, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। लूप के ही क्वेश्चंस हम फंक्शंस में करेंगे, बिना इनपुट के बिना आउटपुट के कैसे फंक्शंस लिखते हैं, क्या होता है, वो सब चीजें अब हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। थैंक यू।